साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से आ रही है हाथरस की। हाथरस में बसपा सुप्रीमो के निर्देश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल 8 फरवरी 2025 को 1 बजे राजेंद्र सिंह बघेल की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस जाएंगे। ये खबर है, ये एक अपडेट है जो आपके बीच में मैंने रखी है। जो कल 8 तारीख है, कल हाथरस जाएंगे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल। ये एक खबर है। दूसरी खबर जो आपके बीच में मैं पेश कर रहा हूँ, सबसे बड़ी खबर कि कल दिल्ली के चुनाव के नतीजे आने हैं, क्या कुछ होगा इसके बारे में राजपथ आपको अपडेट देगा कि दिल्ली के चुनाव में किस तरफ चुनाव का रुख मोड़ रहा है और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्या दिल्ली की जनता ने इस बार अपने बीच के विधायक चुने हैं या फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, या कई सीटें ऐसी हैं जिस पर अब दलित समाज या मुस्लिम समाज अपने विधायक चुनकर भेजेगा। ये दो खबरें हैं जो मैंने आपसे रूबरू कराई। अब बता दें कि कल बस्ती में हुए मामले के बाद कल विश्वनाथ पाल अंबेडकर नगर पहुंचे। अंबेडकर नगर में कैडर कैंप किया, काफी संख्या में लोग मौजूद थे, उनसे बात की, क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। जब मीडिया से बात हुई तमाम बिंदुओं को सामने रखा। जहां पर एक बात कही जा रही थी कि बसपा अपना जनाधार खो रही है, उस पर विश्वनाथ पाल ने बड़े ही सजग तरीके से एक जवाब दिया कि कहा कि आपको लग रहा है दिख नहीं रहा है, लगातार जिस तरह से दलितों के साथ हो रहे अत्याचार पर बसपा स्टैंड ले रही है। तमाम जिले जहां पर ये मामले हो रहे, जिन गांव में मैं जा रहा हूं, काफी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक वहां पहुंच रहे हैं। एक अच्छी खासी संख्या आपको देखने को मिल रही होगी। इस बीच जो बहुजन समाज पार्टी है इस वक्त अपने कोर वोटर्स के बीच में जाते दिख रहा, और जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तमाम बिंदुओं पर बसपा सुप्रीमो अपना स्टैंड रखकर साफ साफ ये दर्शा रही है कि आज भी वो अपने समाज के साथ है, समाज के प्रति समर्पित है, और पार्टी में तमाम पदाधिकारियों से ये जिम्मेदारी दी है गई है कि किसी के साथ कोई घटना घटती है तो उस बीच में आप उनको जानकारी दें, जिसके बाद पार्टी एक एक्शन लेगी, लोग मिलेंगे और उनके न्याय के लिए सरकार से, प्रशासन से गुहार लगाएंगे। ये काम बसपा में जो एक्टिविटी हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से प्रयागराज में अपनी खबरें रूबरू करा रहे थे, मगर इस देश से अक्सर वो अमेरिका जाते थे और अपने घनिष्ठ मित्र डोनाल्ड ट्रंप को बताते थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस समय फोटोज अमेरिका से वायरल हो रही हैं कि वहां के भारतीय नागरिकों को बेड़ियां बांधकर लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, जिस पर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया है और काफी कुछ कहा है उन्होंने, जिस पर प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मगर वहां पर प्रधानमंत्री की चुप्पी साफ साफ दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है जिसके कारण वो शांत बैठे हुए हैं। जिस तरह से देश में लगातार अमेरिका के जो ताल्लुकात थे उस पर बात कर रही थी जो मीडिया, और डंकापति और उनके सेवक लगातार उन खबरों को दिखा रहे थे, वहीं भारतवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है, इस पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया और साफ साफ उस बात को दबाते हुए दिख रहे हैं। तमाम मैंने एक्स पे पोस्ट देखी, मगर उस पोस्ट में कहीं भी जिक्र उन भारतवासियों का नहीं हुआ जो लगातार जब प्रधानमंत्री यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और वो लोग उनके फॉलोइंग की तरह खड़े होते हैं और लगातार डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं। यहाँ पर बड़ी जोरों से स्वागत होता है और हाथ मिलाते हैं, गर्व महसूस करते हैं और देश के अंधभक्त तमाम बिंदुओं को सामने रखते हैं, मगर इस बिंदुओं पे ना उनके राजा बोल रहे हैं ना उनकी प्रजा बोल रही है। ये जो ट्वीट है जिस पर बसपा सुप्रीमो ने अपना स्टैंड रखा और कहा कि महिलाओं व बच्चों सहित गुजरात, पंजाब व हरियाणा आदि राज्यों के 104 भारतीयों को हथकड़ी व पांव में बेड़ी डालकर अमानवीय तरीके से अमेरिका द्वारा सैन्य विमान से वापस भेजे गए भारतीयों का मामला अति दुखद तथा देश के स्वाभिमान से जुड़ा व ठेस पहुंचाने वाला अति चिंतनीय। फिर दूसरा ट्वीट लिखती हैं
कैदियों से भी बदतर हालत में वापस लौटाए गए भारतीयों के संबंध में केंद्र सरकार का आज संसद में दिया गया बयान घटना की गंभीरता व उससे भारतीयों को पहुंचने वाले दुख व शर्मिंदगी को देखते हुए लीपापोती करने वाला ज्यादा तथा संतोषजनक कम। सरकार मामले को पूरी गंभीरता से ले। जिस तरह से वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी जो वापसी हुई वो साफ साफ दर्शा रहा है कि किस तरीके से उन्हें भेजा जा रहा है। जिस तरह से कैदियों की हालत नहीं थी उससे बुरी हालत में वो लोग दिख रहे हैं। इतनी संख्या में जो लोग थे उनके हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया और सर झुका हुआ, ये साफ साफ कहीं ना कहीं सरकार इस बात को दबाने के लिए उसमें लीपापोती कर रही है। ये बात बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। तीसरा ट्वीट सुन लीजिए। अमेरिका को पुनः महान बनाने की नीति के तहत अवैध रूप से रहने वाले अन्य भारतीयों के भी वापस भारत भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है, जिसको लेकर भारत सरकार को सतर्क होना जरूरी ताकि अन्य भारतीय परिवारों को ऐसी पीड़ा व देश को ऐसी अनादर का सामना अब आगे ना करना पड़े। कहीं ना कहीं साफ साफ बसपा सुप्रीमो ने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को फिर तंज कसा और साफ साफ कहा। जिस तरह से अभी ये हालात आपके सामने एक दो फोटोज जो मैं आपके स्क्रीन पे पेश कर रहा हूँ, जिस तरह से एक बंदी की तरह भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं अभी और भी संख्या में भारतवासी वहां पर रहते हैं जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार लोगों के रह रहे हैं। आगे ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उस पर सफाई पेश करते हुए अपनी जान को बचाते दिखना चाहिए। लगातार प्रधानमंत्री जिस तरीके से अमेरिका से अपने रिश्ते बताते थे और बड़ी सादगी से बताते थे, डोनाल्ड ट्रंप इनके दोस्त हैं, बहुत खास हैं और फोटोज में देखने को मिलता था, अक्सर उनका विजिट वहां हुआ करता था। और ये जो मीडिया है ये काफी सजा कर इस चीज को दिखा देता था कि हाँ हमारे देश ने वहां डंका बजा दिया। मगर इस वक्त डंकापति का शांत होना साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ऊपर खाने में कुछ तो चल रहा है, जो बात लफ्जों से बयां नहीं हो रही है। और ये बात बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से रख रही हैं साफ साफ दर्शाता है कि जब हमारा कोई लेन देन नहीं, हमारा मकसद साफ है कि समता समानता की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी वो तरीके से देश में लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री को चिंता करने की जरूरत है। अब आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने इस अंबेडकर नगर के कैडर कैंप के बाद। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जी, बीएसपी आज कहाँ खड़ी है? बीएसपी आज ऐसी स्थिति में खड़ी है जो 27 में सरकार बनाने जा रही है। कार्यकर्ता है नहीं गांव में, ये इतने कार्यकर्ता आपको कम दिखाई पड़ रहे हैं। क्या ये माननीय बहन जी ने अभी 16 तारीख को एक मीटिंग लेने का काम किया था, जिसमें सभी महत्वपूर्ण लोगों को बहन जी ने बुलाया था। और उस मीटिंग में माननीय बहन जी ने हम लोगों को जो गाइडलाइन दिया है कि प्रतिदिन प्रति विधानसभा के एक सेक्टर में कैडर कैंप होगा और उस कैडर कैंप में मात्र 10 बूथों के लोग होंगे। 10 बूथों का मतलब एक सेक्टर के लोग होंगे। और इस उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। अगर प्रतिदिन एक सेक्टर में एक विधानसभा के एक बैठक हो रही है तो बीएसपी की 403 बैठकें इसी टाइप की डेली हो रही है और ये लगातार मार्च लास्ट तक चलेगा। उसके बाद फिर बूथ सेक्टर की लोगों का कैडर कैंप हो रहा है। उसमें सभी हमारे हर समाज के हर बूथ के लोग भी बुलाए जा रहे हैं और उसके बाद ये बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी के लोग भी जा करके अपने बूथ पर मोहल्ले मोहल्ले बताने का काम करेंगे। क्या बताएंगे? बाबा साहब के संघर्षों के बारे में, माननीय कांसीराम साहब के संघर्षों के बारे में, माननीय बहन जी के संघर्षों के बारे में और जो बहन जी ने काम किया है, जो इस देश की सरकारों ने 75-76 सालों में काम नहीं कर पाई हैं, वो काम माननीय बहन जी ने इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 6-7 महीना में करके दिखाया है। और उन कामों को जा करके बूथ स्तर पर बताया जाएगा। और निश्चित है बीएसपी कैडर बेस पार्टी है। आपने देखा होगा कि 27 में भी तमाम दलों का बड़ा बड़ा गठबंधन बना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के
अकेले पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है पहले भी, और इस बार मैं देख रहा हूं लगभग 38 दल एनडीए गठबंधन और करीब 28 दल इंडिया गठबंधन ये एक साथ खड़े हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी फिर से 2007 के तर्ज पर 27 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार सर्व समाज को जोड़कर भाईचारा बना करके बनाने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल है जो आपको लगेगा तीखा, नहीं तीखा नहीं लगे, पूछिए। दलित समाज के लोग तहसील पे दौड़ते हैं, हाँ। उनको न्याय नहीं मिलता है, उनके लिए समाज ये कहाँ खड़ी है आपकी? देखिए, दलित समाज की तहसील की बात छोड़ो, आज तो हमारे दलित एससी समाज की हत्याएं कर दी जा रही हैं, FIR नहीं लिखी जा रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, कोई नहीं खड़ा है, सिर्फ बीएसपी अकेले खड़ी है। मैं तो डेली दौड़ दौड़ के जा रहा हूं। अभी मैं कल सूची निकाल रहा था कि कितनी जगह मैं अध्यक्ष बनने के बाद गया हूं, तो ऐसी हजारों जगह माननीय बहन जी के निर्देश पर मैं गया हूं जहां हमारे लोगों को FIR नहीं हो रही थी, न्याय नहीं मिल रही थी। उनको न्याय दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अभी ताजी घटना कुछ मैं आपके सामने बताता हूं कि अमेठी में पति पत्नी टीचर थे, उनके मासूम बच्चे थे 2 साल 6 साल के, उन बच्चों की हत्या कर दी गई थी, उन टीचर की हत्या हो गई थी और उनके पत्नी की भी हत्या हो गई थी। कोई नहीं गया, बहुजन समाज पार्टी खड़ी थी। अभी आपके जौनपुर में एक पति पत्नी खेत की सिंचाई करने गए थे और उनकी हत्या करके नहर फेंक दी जाती है। 8 दिन तक उनकी लाश नहीं बरामद करा पाई और वहां ना समाजवादी, ना कांग्रेस आई, ना भाजपा आई, कोई नहीं गया। बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी उन पीड़ित परिवार के साथ भी खड़ी रही और 8 दिन के बाद जब बहुजन समाज का प्रतिनिधिमंडल गया है तब जाकर के दोनों लोगों की बॉडी मिली है। उसके बाद गोरखपुर में एक 14 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे की दिन दहाड़े शाम को लोग शौच के लिए गए थे, उनको बदमाशों ने पकड़ करके पेड़ में बांध कर नंगा करके उन छोटे छोटे बच्चों को पीटने का काम किया। उनकी भी FIR नहीं दर्ज हो रही थी। बहन जी ने संज्ञान में लिया, बहुजन समाज के लोग जब खड़े हुए तब जाके FIR हुई। और अभी मैं होके आ रहा हूं, अभी बस्ती में भी यही हालत है। वहां 29 तारीख को एक 19 साल के SC समाज के बच्चे की, नौजवान की हत्या हो गई और अभी तक उसकी FIR नहीं हो रही थी। बड़े प्रयास के बाद 2 तारीख को FIR हुई। आज 9 दिन हो गया, मुलजिम नहीं गिरफ्तार किए गए। अभी मैं गया था, DIG से बात किया, CO से मिलकर, SO से मिलकर हमने कह के आए हैं तत्काल मुलजिमों को गिरफ्तार करो, वरना बहुजन समाज पार्टी और आगे कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। अभी अयोध्या में आपने देखा एक 22 साल की बच्ची को किस तरीके भागवत सुनने गई थी, उसको लोग उठा ले गए, निवस्त करके आंख निकाल लिए, हाथ पैर तोड़ डाले, हत्या कर दिए। उसी के दूसरे दिन फिर एक पासी समाज के सरियावा गांव में एक हमारा करीब 55 साल का व्यक्ति चौकीदारी करता था, वहां उसको डंडे से पीट हत्या कर दी गई। बहुत अत्याचार हो रहा और ये अत्याचार ये जब तक बहुजन समाज हुकूमत में नहीं आएगी तब तक ये हमारे गरीबों के साथ अत्याचार बंद होने वाला नहीं। अध्यक्ष जी, सैदपुर उमरन कल एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, रोडवेज एक पिता पुत्र को रौंद दिया, जिसमें पिता की डेथ हो गई और पुत्र जो है लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती है, उसकी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। क्या आपको जानकारी है? नहीं, अभी हमारे लोग कुछ घटनाओं को बताए हैं, मैं जा रहा हूं, मैं यही कुदरत से प्रार्थना करूंगा। नहीं, मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि जो बच्चा भर्ती है वो जल्दी स्वस्थ हो, ठीक होकर के आए। और बहुजन समाज पार्टी हमारे यहाँ इधर रामनयन निर्दोष जी हैं, यहाँ की हमारी कमेटी है, ये सारे लोग जो भी पेड़ पर, अभी मैं खुद ही निकल रहा हूँ, 2-3 जगह इन लोगों ने नोट किया है, मैं उनके घर जा रहा हूँ, उनके मिल करके उनके परिवार को सांत्वना देंगे और जो भी सहयोग होगा हमसे वो सहयोग भी हम करने का शुक्रिया।